Hello guys, my name is Anu and I welcome you all in this video where I am going to take you to the journey of grammar. Yes, and in this video series I am going to teach you grammar. ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज में मैं आप लोगों को कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के ग्रामर के टॉपिक्स पर मैं बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इन टॉपिक्स को जितने अच्छे तरीके से हो सके आप लोगों को मैं समझा पाऊं और ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ काम का हो। मैं इसके लिए भरपूर कोशिश करूंगा और इस सीरीज में अभी जो मैं वीडियो जो मैं जिस सीरीज में जो डालूंगा उसमें हम बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक जो होंगे कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए उसको मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें से कुछ अपने लिए कुछ फायदे का निकाल पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग बहुत ही बेसिक जो टॉपिक होता है ग्रामर का, ठीक है, हम उससे शुरुआत करेंगे। और वैसे भी हमको पता है कि ग्रामर जो होता है ना, हर भाषा के नींव में होता है, ठीक है। और ग्रामर वैसे देखा जाए तो हम सबको पहले से पता होता है, ठीक है, क्योंकि स्कूल आने से पहले ही जो बच्चा स्कूल आता है ना, उसके पास भाषा होती है और वो अपनी भाषा में मतलब बोलचाल की भाषा में स्पोकन लैंग्वेज में वो बहुत सारी बातें करता है और बहुत ही एक्यूरेटली वो बातें करते रहता है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ग्रामर के सारे रूल्स उसके अंदर होते ही, ठीक है। लेकिन जब हम स्कूल आते हैं तो उन्हीं ग्रामर के रूल्स को जब ऑफिशियली और फॉर्मली हम जब पढ़ना शुरू करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट स्टडीइंग इट फॉर्मली, तो हमें लगता है ये कोई एकदम परग्रही चीज है या बाहर की आई हुई चीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सबको बच्चों को पहले से ही पता होता है कि ग्रामर क्या होता है, बस उसका विधिवत ज्ञान नहीं होता, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स को हम विधिवत रूप से थोड़ा देखें और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम आज का जो टॉपिक हमने जो चुना है वो बहुत ही बेसिक है और बहुत ही बेस से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, तो आज का जो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा लेटर्स। यस, अच्छा, आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास जो हमारी भाषा है हिंदी, और हिंदी के साथ साथ और भी बहुत सारी कहना चाहिए हमारे देश में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, है ना। अगर साउथ में जाएंगे तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, नॉर्थ में जाएंगे तो पंजाबी हो गया, असमी हो गया, है ना, और भी बहुत सारे अपनी हिंदी जो है वो ढेर सारी भाषा है और सब जो भाषाएं हैं, है ना, उन सब के दो रूप होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि हर भाषा का दो रूप होता है, एक बोलने वाला रूप और दूसरा लिखित रूप, ठीक है। तो बोलने वाले रूप से हमारा परिचय तो जन्म के साथ ही हो जाता है ना, क्योंकि हमको पता है कि हम स्कूल जाने, अगर हम स्कूल नहीं जाते हैं या कोई स्कूल नहीं जाता है तो भी उसको भाषा पे पूरा तरीके से महारत रहता है। कौन सी तरीके की भाषा पे? बोलचाल की भाषा पे। हाँ, वो जरूर लिखित भाषा के प्रारूप में थोड़ा कमजोर हो सकता है या उसको पढ़ना लिखना नहीं आए, लेकिन बोलचाल की भाषा में उसको सब आता है, ठीक है। तो हम इसी चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि जब कोई भाषा की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसके दो रूप होते हैं, एक तो बोलचाल की भाषा और दूसरी लिखित भाषा, जो कि हम स्कूल में आने के बाद फॉर्मली पढ़ना लिखना शुरू करते हैं और जिसमें थोड़ा मेहनत भी लगता है। लेकिन बोलचाल की भाषा में हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता, हम उसे एक्वायर कर लेते हैं, हम उसे अचीव कर लेते हैं, वो हमको विरासत में मिलता है, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखा जाए तो अगर हम लेटर्स की बात करते हैं तो लेटर्स इक्विवेलेंट होगा हिंदी में वर्ण, ठीक। तो ये मैं बात कर रहा हूं रिटन फॉर्म के, ठीक है। जब हम स्कूल में आते हैं और इसको हम लिखित रूप में पढ़ना शुरू करते हैं, उस फॉर्म के लिए हम इसे लेटर या वर्ण कहेंगे, ठीक है। तो जब हम स्कूल में आकर पढ़ना शुरू करते हैं, कक्षा पहली से या नर्सरी से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें सबसे पहले बेसिक चीज जो सिखाई जाती है वो होती है लेटर्स या फिर वर्ण। हम हिंदी में उसको वर्ण कहते हैं, इंग्लिश में लेटर्स कहते हैं, ओके। सो लेटर्स में क्या होता है? इन इंग्लिश we have 26 letters, but in Hindi earlier we had 52 word, but now it has been updated, and I think 47 to 48 varnas are here. Yes, it is the updated one. I don't know the accurate number, but maybe it is the data that I can remember. Okay, so English में 26 letters होते हैं और हिंदी में 52 या फिर 47 से 48 वर्ड होते हैं। इन लेटर्स
और इन वर्ण का मतलब क्या होता है कि जब हम बोलचाल में जो ध्वनि होता है, ठीक है, ध्वनि, और वो ध्वनि क्या होता है कि यूनिट ध्वनि मतलब बेसिक ध्वनि, उन वो ध्वनियां जिससे कि भाषा के और आगे एडवांस फॉर्म बनते हैं। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो क, ख, ग, ये तो व्यंजन हो गए, फिर अ, आ, ई, ठीक है। तो ये बोलचाल की भाषा में हमारे पास क्या है, अक्षर है, ये ध्वनियां हमारे पास मौजूद होती है। फिर यही ध्वनियां मिलकर शब्द और वाक्य आगे बनाती है, ठीक है। उसी तरीके से और फिर हम जब इसको, इस ध्वनियों को, इन ध्वनियों को जब इस तरीके से लिखित फॉर्म में देते हैं तो हम उन्हें वर्ण कहते हैं। यस, तो यूनिट साउंड का ऐसा साउंड जो कि बेस है, बेसिक साउंड है, उसका जो सांकेतिक प्रदर्शन होता है उसको हम वर्ण कहते हैं। और सेम चीज जो हम इंग्लिश में ए, बी, सी, डी, ई से लेकर जेड तक जो हमारे पास ये सांकेतिक प्रदर्शन होते हैं इन साउंड्स के, अ, ब, क, ड, सो इन साउंड्स के जो सांकेतिक प्रदर्शन होते हैं इसी को हम कहते हैं लेटर्स। तो हम जब यहाँ लेटर्स की बात कर रहे हैं तो हम इन सांकेतिक लिखित रूप में जो भाषा चलेगी या लिखित रूप में जो हम ध्वनियों को प्रदर्शित करते हैं उसकी बात कर मैं करूंगा, ठीक है। तो ये हमें क्लियर हुआ। अब हम इसमें थोड़ा आगे जाएंगे और हम देखेंगे कि लेटर्स क्या करते हैं। तो अब हमें पता चला कि इंग्लिश में वी हैव 26 लेटर्स, मतलब हमारे पास जो ध्वनियां हैं उसके 26 रूप में प्रदर्शन हम उसको करते हैं। यस, वी डिपिक्ट इट इन 26 symbols. Yes, so these are the symbolic presentation, physical symbolic presentation of unit sounds and they are called letters. ठीक है, तो होता क्या है कि अब ये हमारे पास क्या हुए, बेसिक साउंड्स थे, अब उनको हम पढ़ने लिखने के लिहाज से इन लेटर्स में सिंबॉलिक फॉर्म में हम अब देख पाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जब हम बोलचाल में जब हम और एडवांस जाते हैं तो हम शब्द बनाते हैं, भाषा, हमारे पास भाषा का बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो हमको उसको रिटर्न में भी लेके जाना है। यस, सो उसके लिए क्या करना होता है कि ये लेटर्स, ये सिंबल्स जो हैं, इन सिंबल्स को हम एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं और फिर आगे जाकर हम बनाते हैं वर्ड्स, या फिर हम इसको हिंदी में कहते हैं शब्द। आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो वर्ड्स इनसे मिलकर बने इन यूनिट्स, इन यूनिट साउंड्स के सिंबल्स को जब हम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, एक सिस्टम को फॉलो करते हुए, तो हमें मिलता है वर्ड्स और शब्द। ठीक, अब ये भाषा की और आगे एडवांस फॉर्म में हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है वर्ड्स में, इसमें वर्ड्स को हम किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ देता हूं कि मैंने कहा कि वर्ड्स जो होते हैं कॉम्बिनेशंस होते हैं इन लेटर्स के, ठीक है। तो इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं लिखता हूं ए प्लस पी प्लस पी प्लस एल प्लस ई, ठीक है। तो हमने यहां देखा वर्ड्स के लिए हमने कहा कि ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, दे आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स। सो हमने देखा कि यहां पर ये ए पी पी 1 2 3 4 एंड 5, सो देयर आर 5 लेटर्स कंबाइंड, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर बना दिया इन्होंने ये एक ऐसा कंबाइंड फॉर्म। ये आपको सिंबल दिख रहा है, इसका एक साउंड भी निकलेगा जब हम इसको पढ़ेंगे। तो साउंड पहले से था, लेकिन उस साउंड को अब हम इस फॉर्म में दिखाने की, रिटन फॉर्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास साउंड पहले से है, उस साउंड का मीनिंग पहले से है, अब हमको उसी मीनिंग को इसमें रिप्लेस करना है, उसी मीनिंग से इसको एसोसिएट करना है। यस, तो वो कह रहा है कि व्हेनेवर आई से एप्पल, ठीक है। सो एप्पल, तो हमारे पास साउंड पहले से था, उसको हमने इस तरीके से देखा, and when we say apple we can remember this kind of object. Yes, so whenever we say apple we remember a fruit, okay, and this is that fruit, the apple, and whenever you utter this word you visualize that object. Yes, so red thing that you eat,
So that's fruit. So apple. So this way these words are created. Yes. Let's see for another example. B A L L. So now we have here 4 letters. Yes. So we have here 4 letters, and these 4 letters when combined, they give us a sound of ball. Yes. And whenever we say ball, we can remember this kind of object, a round object that we use for playing. Yes. So whenever we say ball, this combination reminds us of this kind of object. Yes. If I take one more example, then F I S H. So again we have 4 letters here, and when we combine it, it gives a sound fish. And when we say fish, we remember of this kind of creature which lives in water. So this word, this sound reminds us of this creature. So अब हम इस वर्ड की डेफिनेशन निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो इसकी हम डेफिनेशन निकालने की कोशिश करते हैं. तो फिर कैसे होगा ये? अब इसको समझिए कि words are combinations of letters which gives a meaning. तो अब हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ड क्या होते हैं. इन लेटर्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसा हमने एग्जांपल्स में देखा. और ये कॉम्बिनेशंस होते तो हैं, लेकिन इन कॉम्बिनेशन से क्या निकलना चाहिए? मीनिंग. ये बहुत जरूरी चीज है. दिस थिंग यू मस्ट रिमेंबर दैट इफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर व्हिच इज गिविंग अ मीनिंग is certainly be called, yes, what? A word. But अगर कोई combination है, when we have any combination of letters and it doesn't give you any sense, it means it is not a word. Yes, it is not a word. अब हम इसको examples के साथ देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है? Suppose मेरे पास so we have again 1 2 3 4 5. We have 5 letters, and if we write it together, it gives us this shape. And if we try to read it, we can read it ballad. But when we say ballad, nothing we can visualize. ठीक है. तो ये जब मैं बोलता हूं तो मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं आता जो इसके साथ मेल खाए. ठीक है. और जब मैं इससे मे भी हो सकता है कि मैंने ये वर्ड सुना नहीं होगा, तो मैं खोजता भी हूं बहुत सारी जगहों में, किसी से खोजता हूं, तो भी मुझे इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ड है मीनिंग लेस है, इसका कोई भी मतलब नहीं है. एंड व्हेन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर हैज नो एनी मीनिंग टू इट, it cannot be called a word. ठीक है. तो हमारे पास किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर को वर्ड करने का स्केल क्या है, क्राइटेरिया क्या है कि उससे मीनिंग निकलना चाहिए. अगर मीनिंग नहीं निकल रहा है तो वो वर्ड नहीं होगा. ठीक है. अब चलिए हम इसको कुछ इस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अच्छा, चलिए. So now we have few combinations of letters. तो हमारे पास कुछ letters के combinations हैं. अब हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से words हैं और कौन से words नहीं हैं. तो इसमें पहला देखिए cat. So ये हुआ cat. So when I'm saying cat, can you visualize, can you remember any object or any creature? So yes, so cat, it reminds us of an animal which is cat, which is a pet animal, जो कि pet animal है, हमारे अराउंड में सराउंडिंग में बहुत ही कॉमनली पाया जाता है. So yes, this is a word. Now we have a. I don't know how can we read it.
but if you just see this combination of letters, see this word, can you read it? Or if you are able to read it, can you visualize something? Can you remember something by seeing this? No, nothing. So this combination has no any meaning to it. So it's not a word. Yes. Again we have the auger, dog. Certainly it is a word. Why? Because it is a name of an animal. It reminds us of that animal. So yes. So this is a word. Now again we have the order, God. God. So we worship God. Everywhere we have temples of God. Yes. So God is a word. Why? Because it is giving a meaning. This combination of letters is giving a meaning. Now next, order, order. Again this is meaningless combination. So this is not word. तो हमें ये बात समझनी होगी कि लेटर्स के कॉम्बिनेशन वर्ड बनाते हैं, लेकिन हर कॉम्बिनेशन वर्ड नहीं होगा. वर्ड वही कॉम्बिनेशन होगा जिसका मीनिंग निकलेगा, जिसका कोई मतलब निकलेगा. When any combination which is giving any meaning will be called a word, and if it's not giving any meaning, it is not going to be called a word. ठीक है. तो जो मीनिंगफुल जो वर्ड होते हैं वही जब आगे जाकर जुड़ेंगे तो वो कुछ नया चीज बनाते हैं जिसको हम सेंटेंस कहते हैं, जो कि हमारे लैंग्वेज का और फार कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. ठीक है. तो अगली क्लास में हम उस सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये वर्ड्स जुड़ते हैं और सेंटेंस बनाते हैं. तो किस किस तरीके के सेंटेंस बनाते हैं और उन सेंटेंसेस के क्या क्या हम यूज करते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में. ठीक है, या हमारी रिटन भाषा में. तो ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों. वैसे तो भाषा जो है ना, हम सबको आती है. ये भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस भाषा की वजह से ही हम दूसरे जानवरों से या दूसरे जीवों से थोड़े अलग हैं. मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है. तो इसी भाषा के ही बेस में, इसी भाषा के इस्तेमाल से हम अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, हमारी संस्कृति, सारी चीजों का निर्माण करते हैं. ठीक है. तो हम अगली क्लास में हम इन वर्ड्स के आगे जाएंगे और सेंटेंस पर बात करेंगे. आज की पूरी क्लास हमारी लेटर्स पर फोकस रही है ना, और जो कि रीडिंग और राइटिंग को लेकर हमने बात की, लेटर्स. ठीक है. और ये फिर वर्ड्स बनाते हैं, और वर्ड्स हम किसे कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होते हैं, शब्दों के अक्षरों के वर्डों के मेल होते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसको हम वर्ड कहते हैं. और हमने ढेर सारे एग्जांपल भी देखे है ना ये किस तरीके से काम करते हैं. सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू गाइस. ये वीडियो आप देखें, आप इस पे जरूर अपना रिव्यू करें. पेरेंट्स ने भी मेरी गुजारिश रहेगी कि आप